हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इस साल कब है रमाई काशी व्रत? जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की काशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इसे कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है और रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना गया है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। रमा एकादशी की तिथि और पूजा विधि तथा इसके महत्व के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत इस साल 20 अक्टूबर शाम 4:04 से हो रही है और अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 5:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अब है इसका पूजा मुहूर्त। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी के दिन प्रातः काल से ही शुक्ल योग है, जो शाम 5:48 तक रहेगा। उसके बाद से ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत की पूजा करने का श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 7:50 से सुबह 9:15 तक है। अब आगे है पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर वामन देव को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान विष्णु की कथा को सुनें। साथ ही द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करें। सुनिए रमा एकादशी की व्रत कथा। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत में विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। दिवाली में पहले रखा जाने वाला ये एकादशी व्रत काफी खास होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखते हैं। इसके साथ ही व्रत के दौरान इस व्रत कथा को पढ़ना या फिर सुनना भी जरूर चाहिए। माना जाता है कि इस कथा का पाठ करने से सभी कष्टों और पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मुचकुंद नाम का एक सत्यवादी तथा विष्णु भक्त राजा था। राजा ने अपनी प्यारी सी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। राजा मुचकुंद एकादशी का व्रत विधिवत तरीके से करता है। इतना ही नहीं, उसकी प्रजा भी एकादशी के नियमों का अच्छी तरह से पालन करती थी। एक बार कार्तिक मास के दौरान शोभन ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत था। राजा ने घोषणा कर दी कि सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करेंगे। राजा की पुत्री चंद्रभागा को लगा कि ऐसे में उसके पति को अधिक पीड़ा होगी, क्योंकि वह कमजोर हृदय का है। जब शोभन ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी के पास आया और इस व्रत से बचने का कोई उपाय पूछा। उसने कहा कि यह व्रत करने से वह मर जाएगा
इस पर चंद्रभागा ने कहा कि इस राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो दूसरी जगह पर चले जाइए। इस पर शोभन ने कहा कि वह मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा, यह व्रत करेगा। उसने रमा एकादशी व्रत किया लेकिन भूख से उसका बुरा हाल हो गया था। रमा एकादशी की रात्रि के समय जागरण भी था। वह रात शोभन के लिए असहनीय थी। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही भूखे शोभन की मौत हो गई। ऐसे में राजा मुचकुंद ने अपने दामाद शोभन का शव को लेकर परवाह करा दिया था और अपनी बेटी को सती न होने का आदेश दिया। उसने बेटी से भगवान विष्णु पर आस्था रखने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर बेटी ने व्रत को पूरा किया। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन जीवित हो गया और उसे विष्णु कृपा से मंद्राचल पर्वत पर देवपुर नामक उत्तम नगर मिला। राजा शोभन के राज्य में स्वर्ण, मणियों, आभूषण की कोई कमी न थी। एक दिन राजा मुचकुंद के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर में पहुंचा, जहां उसने राजा शोभन से मुलाकात की। राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वे सभी कुशल हैं। आप बताएं, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी मृत्यु हो गई थी, अपने बारे में भी कुछ बताएं। फिर आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी के व्रत का ही फल है, लेकिन यह अस्थिर है क्योंकि वह व्रत विवशता में किया था, जिस कारण अस्थिर नगर मिला, लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही। तब चंद्रभागा ने कहा कि यह स्वप्न तो नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, कि वह तो प्रत्यक्ष तौर पर देखकर आया है। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने उसे देवनगर में जाने को कहा। उसने कहा कि वह अपने पति को देखेगी और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण उसे मंद्राचल पर्वत पर वामन देव के पास ले गए। वामन देव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण की और शोभन के पास चली गई। शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने पास बिठाया। इसके बाद चंद्रभागा ने पति को अपने पुण्य के बारे में सुनाया और उसने कहा कि वह अपने मायके में 8 वर्ष की आयु से ही नियम से एकादशी व्रत कर रही है। उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा यह प्रलय के अंत तक स्थिर ही रहेगा। दिव्य देह धारण किए चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।